जय हिंद। हाँ तो दोस्तों, आप सभी का आर्यन स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो हमने लिखा है कि ए नंबर विच कैन नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, मतलब कि एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ पे कि पी और क्यू क्या हो, इंटीजर्स हो, पी और क्यू इंटीजर्स हो और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर। मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, अब ये नंबर है हमारे पास 0.123011230120011 डॉट डॉट। तो ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो कि 0.1256, मतलब कि ये जो नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल, यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिपीट नहीं हो रहा है कई नंबर, लेकिन कुछ निश्चित अंकों के बाद ये जाके क्या हो गया, रुक जा रहा है। ऐसे नंबरों को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। और एक और नंबर होता है कि 0.020202 डॉट। तो ये जो नंबर है 02 का सेट बनाकर रिपीट हो रहा है, ऐसे नंबरों को हम लोग रिपीटिंग डेसिमल्स कहते हैं। तो ये जो नंबर है ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है, क्योंकि ये नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबरों को हम लोग इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इस नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और रिपीटिंग डेसिमल्स को भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि इसको नहीं लिख सकते हैं। तो ये इस नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नंबरों को हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से और भी हम लोग ले लेंगे 0010001000001। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि ये जो नंबर है 0010001, मतलब कि रिपीट नहीं हो रहा है, जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है और उस तरीके से, और ये रुकने का भी नाम नहीं ले रहा है, आगे की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे नंबरों को हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। अब आते हैं हम लोग, और जितने भी नंबर होते हैं अंडर रूट में, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी कि अंडर रूट में 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट 10, ऐसे नंबर जो 2 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 3 भी परफेक्ट स्क्वायर, 5 है, इस तरीके के नंबर जो जितने भी नंबर आएंगे ये सभी नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर्स है। क्या है, इरेशनल नंबर्स है। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं यहाँ पे अंडर रूट 4 लिखते हैं, तो 4 को हम लोग आराम से अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 2, अंडर रूट 4 इक्वल्स टू 2 होता है, यानी कि अंडर रूट 4 जो है ये, इसको हम लोग 2 लिखेंगे। 2 एक रेशनल नंबर है, यानी कि अंडर रूट 4 भी रेशनल नंबर होगा, तो ये हम लोग का रेशनल नंबर हो जाएगा। इस तरीके से रूट में 9, अंडर रूट 9 है, ये भी रेशनल नंबर है। अंडर रूट 16 है, ये भी रेशनल है। अंडर रूट 25 है, ये भी रेशनल है। तो इन सभी नंबरों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो। इसके बाद क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 6, क्यूब रूट 7, क्यूब रूट 9, क्यूब रूट 10, ये भी नंबर इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल से। ठीक है ना, यहीं पे अगर हम लोग क्यूब रूट 8 लिख दे रहे हैं, तो क्यूब रूट 8 इक्वल्स टू 2 होता है, जो कि क्यूब रूट 8 जो है रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इरेशनल के बारे में, मतलब कि इन सबको नोट करेंगे कि ये सभी नंबर जो भी हमने लिखा है, इस तरीके के नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। ये भी नंबर इरेशनल, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल, ये भी नंबर इरेशनल।
ठीक है। इसके बाद पाई जो है, पाई भी इरेशनल नंबर। अब वहीं पे 22/7 जो है ये रेशनल, ये रेशनल नंबर, क्योंकि इसको हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिया है। 22/7 जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में है, इस तरीके से ये रेशनल नंबर है। पाई जो है ई रेशनल नंबर है, हो गया ई रेशनल हो गया, 22/7 रेशनल नंबर हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ ई रेशनल नंबर, तो ई रेशनल नंबर सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि ई रेशनल नंबर केवल कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाइड करता है केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी में हमने एक प्रॉपर्टी है, सम ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। मतलब कि दो इरेशनल का योग ये जरूरी नहीं कि इरेशनल ही होगा। अब आते हैं हम लोग, मान लीजिए कि हमारे पास है 2 प्लस रूट 3, ये हो गया हम लोग के पास एक इरेशनल नंबर, और एक लिख देते हैं 3 माइनस रूट 3, ये दूसरा इरेशनल नंबर होगा। अब अगर यदि इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो देखिए 2 प्लस रूट 3 प्लस 3 माइनस रूट 3, तो ये रूट थ्री कट जाएगा, और इनको ऐड करने से 2 और 3 को ऐड करने से हमारे पास 5 आ जाएगा, यानी कि इरेशनल और इरेशनल का सम हम लोग के पास 5 आ गया। तो इरेशनल और इरेशनल का सम क्या आ गया, एक रेशनल नंबर आ गया, 5 रेशनल नंबर है, इस तरीके से ये रेशनल नंबर है। तो ये जरूरी नहीं कि रेशनल ही आएगा, इरेशनल भी आ जाएगा। अब देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हम लोग रूट 3 या प्लस रूट 2, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल, और दोनों का हमने सम कर दिया तो ये इरेशनल आ गया। तो ये जरूरी नहीं कि इरेशनल इरेशनल का सम इरेशनल ही आएगा, और इरेशनल इरेशनल का सम रेशनल ही आएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल। मतलब सेकेंड नंबर, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। उसी तरीके से कह रहा है कि इरेशनल और इरेशनल, दो इरेशनल नंबर का अंतर ये जरूरी नहीं कि इरेशनल ही आएगा, दो ठो इरेशनल्स का अंतर ये जरूरी नहीं कि इरेशनल ही आएगा। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग 4 प्लस रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में 10 प्लस रूट 3, ये भी एक इरेशनल नंबर है और ये भी एक इरेशनल। तो इनका डिफरेंस फाइंड करने पे हम लोग घटाते हैं, तो क्या होगा कि जब ब्रैकेट को हम लोग तोड़ रहे हैं तो 4 प्लस रूट 3 अब माइनस 10 अब फिर माइनस रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा 4, और यहाँ पे हम लोग के पास -6 आ जाएगा। तो ये जरूरी नहीं कि किसी इरेशनल से दूसरे इरेशनल को घटाया जाए तो इरेशनल ही है, रेशनल भी आ सकता है। फिर ये भी जरूरी नहीं कि किसी इरेशनल से इरेशनल को घटाया जाए तो रेशनल ही आएगा, इरेशनल भी आ सकता है। इसी तरीके से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ एंड क्वोशंट ऑफ लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं। ठीक है, अब आगे का, अब हम लोग तीसरे प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि सम ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल।
मतलब कह रहा है कि एक रेशनल और इरेशनल का सम योग हमेशा इरेशनल ही होगा। उसी तरीके से एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का डिफरेंस अंतर भी हमेशा इरेशनल नंबर होगा। फिर एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का गुणनफल भी हमेशा इरेशनल नंबर होगा। उसी तरीके से एक रेशनल और इरेशनल का भागफल भी हमेशा इरेशनल होगा। जय हिंद। अब हम लोगों का इरेशनल नंबर चैप्टर खत्म हो गया है और एक्सरसाइज अगले वीडियो में बनाएंगे हम लोग। जय हिंद।